In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important central idea of class 12th. सो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को पहले 2 सेंट्रल आइडिया बता चुकी हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज आपका सेकंड पार्ट है और ये भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेंट्रल आइडिया है आपका पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स का। तो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर अभी आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप सेंट्रल आइडिया जो है वो किस तरीके से आप लोग लिखें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। तो आइए ये सेंट्रल आइडिया हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया लिखते समय देखिए 2 तरीके हैं, जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ। आप उसमें इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल करके लिखें और चाहे इस तरह से हेडिंग डाल के लिखें, जो भी आपको ईजी लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे पोएम। जिस पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे और वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में पोएट, यानी कि उस पोएम को किसने लिखा है, उसके पोएट कौन है, तो वो है एड्रियन रिच, और ये भी कैपिटल में आपका लिखा जाएगा। फिर उस पोएम की राइम स्कीम आप लोग लिखेंगे, जैसे इस पोएम की राइम स्कीम है AABB। तो इस पार्ट को आप चाहें तो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, या फिर आप चाहें तो इसे इसी तरीके से लिखें जैसा कि मैंने आप लोग को अभी पिछले वीडियो में बताया है। देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया था पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, और क्या लिखना है, द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स इज एन एक्सर्प्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। तो आप ये जो पार्ट है ये आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो उसे हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। इसी तरीके से माय मदर एट 66 का भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। अब इतने पार्ट को लिखने के बाद में फिर हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, और उसके बाद में लिखेंगे थ्रू द पोएम द पोएटेस टेल्स अस द स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर अ मीक एंड वीक लेडी। इस पोएम के द्वारा जो पोएटेस हैं वो हमें स्टोरी बता रही हैं आंट जेनिफर की, जो कि एक मीक मतलब होता है बहुत ही हम्बल, विनम्र, एंड वीक यानी कमज़ोर लेडी की कहानी हम लोगों को बताती हैं। शी इज़ टेरिफाइड ऑफ हर ऑपरेसिव हस्बैंड। वो अपने कठोर या बहुत ही अत्याचारी हस्बैंड से बहुत टेरिफाइड है, मतलब भयभीत हैं। शी लिव्स हर लाइफ अंडर द प्रेशर ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ मैरिड लाइफ। और वो अपना जीवन जो है वो शादीशुदा जीवन के जो कर्तव्य हैं उनके दबाव में, उनके प्रेशर में जी रही हैं। शी क्रिएट्स द इमेज ऑफ बोल्ड एंड फेयरलेस टाइगर्स बाय यूजिंग वूल। वो वूल का यूज़ करके यानी ऊन का यूज़ करके इमेज क्रिएट करती हैं, तस्वीर बनाती हैं एक बोल्ड और फेयरलेस टाइगर की, मतलब बहुत ही बहादुर और निर्भीक टाइगर्स की वो तस्वीर बनाती हैं। The creation of tigers tells us that Aunt Jennifer also want to live life fearless like tigers. और उनकी ये जो क्रिएशन है टाइगर्स की, मतलब ये जो इमेज बना रही है टाइगर्स की, वो ये हमें बताती है कि आंट जेनिफर भी उन टाइगर्स की तरह ही अपना जीवन फियरलेस यानी निर्भीक होकर के जीना चाहती हैं, बट शी कैन नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, और इसके बाद में बहुत ही मेन पार्ट आता है और वो है आपका कमेंट्स। तो कमेंट्स जो है जब आप लिखेंगे तो उसमें जो भी उसके पोएटिक डिवाइसेस हैं या उसकी राइम स्कीम क्या है या उस पोएम की लैंग्वेज कैसी है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पोएम का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें सेंट्रल आइडिया को एक्सप्लेन किया है, और जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी पोएटिक डिवाइसेस उसमें यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो एक बार आप लोग वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, और आप चाहें तो उससे भी कुछ पॉइंट्स लेकर के अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आइए इसके कमेंट्स देख लेते हैं। द पोएटेस यूजेस सो मैनी पोएटिक डिवाइसेस लाइक पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म एट्सेट्रा। अब पोएटेस ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं जा करके, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये सारे पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं पोएटिक डिवाइसेस से, तो अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट्स बिटवीन एडमायरेशन एंड सॉरो।
तो इस पोएम की जो टोन है वो एडमायरेशन किसके लिए, टाइगर्स के लिए, और सॉरो किसके लिए, फॉर आंट जेनिफर के लिए। इनके बीच में ये टोन जो है वो शिफ्ट हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे एक दो बार अच्छे से पढ़िए, मेमोराइज कीजिए, और बाकी जो 2 सेंट्रल आइडिया हैं वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें, और ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे, आई एम श्योर कि बोर्ड एग्जाम में इससे अलग सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। और एक बार आप लोग इस तरीके से भी सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लिखें, आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।